गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हमको क्वेश्चन देखना है बेटा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था। सेट नंबर था बेटा 346 FU। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और लेंस से संबंधित बेटा एक क्वेश्चन आपके हर साल बोर्ड में आता है और उसका तरीका कुछ ऐसा ही होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते हैं। बोला जा रहा है दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए। कोई दो लेंस है जिनको हमने संपर्क में रखा है, प्रत्येक की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे पहले हेडिंग पड़ती है बेटा दिया है। तो इसमें क्या दिया है बेटा, संयुक्त लेंस से वस्तु की दूरी, जिसको बेटा u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, u से। u इक्वल टू दिया है -20 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिए बेटा, वस्तु की दूरी हमेशा बेटा माइनस में रखते हैं। किस में रखते हैं बेटा, माइनस में। तो -20 सेंटीमीटर। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब दोनों लेंस उत्तल हों और या फिर दोनों अवतल हों। तो ये तो दिया है हमको संयुक्त लेंस। फिर हमको क्या है बेटा, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो देखो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो वस्तु की दूरी होती है बेटा u और प्रतिबिंब की दूरी है v। तो यानी कि u प्लस v हमको ज्ञात करना है। u प्लस v हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट ये कहता है दोनों पतले लेंस उत्तल हो तो हमको सबसे पहले केस नंबर 1 में बेटा वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालना है। और किस केस में निकालना है कि दोनों पतले लेंस कैसे हो बेटा, उत्तल हो। तो देखिए अगर दोनों उत्तल हो गए तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी बेटा वो धनात्मक होती है। तो हम लिखेंगे बेटा उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब देखिए दो पतले लेंस है तो हम लिखेंगे प्रथम उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जिसे f1 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो बोला है दोनों की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो पहले की हो जाएगी बेटा 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से बेटा दूसरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जिसको बेटा f2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कितना हो जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। अब ये दो लेंस हो गए। अब दोनों को संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया। तो हम लिखेंगे बेटा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। सूत्र होता है बेटा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये सूत्र होता है जब भी आपने लेंस को जोड़ेंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f, और जितने भी लेंस हमने जोड़ने उनकी सबकी फोकस दूरी 1/f करके ऐड कर देना। तो दो जोड़े हैं तो यहाँ पे लिख दिया 1/f1 प्लस 1/f2। अब वैल्यू रख देंगे बेटा 1/f1 है 20 सेंटीमीटर प्लस 1/f2 है 20 सेंटीमीटर। 1/f इक्वल टू एलसीएम आएगा बेटा 20 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू हो जाएगा 2/20। देखिए यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए 1/f इक्वल टू, अगर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे बेटा तो 1/10 बचेगा। अब इसका क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर f इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमको मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेंस का सूत्र लगा देते हैं बेटा। लेंस के सूत्र से ध्यान से देखिए बेटा, लेंस का सूत्र है तो लेंस का सूत्र क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही होता है बेटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, f तथा u का मान रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे तो 1/10, f है बेटा 10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का मान है -20। क्या ये रख दिया जाएगा बेटा, u का मान कितना -20। अब यहाँ से जो है बेटा इसको लिखा जा सकता है 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20 बेटा। तो 1/20 को इधर ले आते हैं बेटा, तो 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 बेटा, क्या हो जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1/v।
यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ से 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, तो 1/20 इक्वल टू आ जाएगा 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो v क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब से प्रतिबिंब तथा लेंस के बीच की दूरी, तो वही आ गई। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी u + v ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे बेटा u तथा v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा बेटा u + v इक्वल टू -20। अब देखिए वो माइनस जो है वो केवल चिन्ह के लिए है, दूरी क्या है ऐसा कुछ केस है, ध्यान समझिए बेटा। ये दो हमारे पतले लेंस हैं, उत्तल लेंस है, तो वस्तु हमारी यहाँ पर कहीं पर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इमेज हमारी यहाँ पर कहीं पर है। तो ये दूरी है बेटा 20 सेंटीमीटर और ये दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो माइनस है वो माइनस केवल ये बता रहा है कि ये लेंस के आगे है और ये बता रहा है लेंस के पीछे है। तो उस माइनस को नहीं कैलकुलेट करेंगे, केवल 20 रखेंगे। और u भी कितना है बेटा 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर हो गया। अतः दोनों पतले लेंसों के उत्तल लेंस होने पर वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। ये आपका पहला केस हो गया बेटा, ध्यान से समझ लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख करके पूछ सकते हैं। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए बेटा 7880960882। इस नंबर पे आपको जहां पर भी समझ में ना आए वहां का स्क्रीनशॉट लेके मुझको प्रोवाइड करा देना, मैं आपको उसको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो इसी नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये तो हो गया फर्स्ट केस, जब दोनों पतले लेंस कैसे उत्तल। अब हमको इसी आंसर को निकालना है बेटा कब, जब दोनों पतले लेंस क्या हो अवतल हो। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके बेटा, ठीक है। अब देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, हटा दो, समझना होगा। अब देखिए, अब दोनों पतले लेंस अगर अवतल हो तो क्या होगा, केस नंबर सेकंड में अवतल हो तब क्या होगा। तो प्रथम अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस की होती है, ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। दूसरे अवतल लेंस की फोकस दूरी तो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालना है बेटा, फिर हम सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/f1 + 1/f2। अब यहाँ पर f1 f2 का मान रखेंगे बेटा, तो 1/f = 1/-20 -1/-20, ये हो जाएगा बेटा प्लस माइनस। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें तो इसको पहले लिख सकते हैं माइनस को 1/20 -1/20, सही बेटा। एलसीएम लोगे तो 1/f = आ जाएगा 20 -1 -1। यहाँ तक देख लीजिए बेटा, उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए ध्यान से बेटा, तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1/f = -1 में -1 ऐड करो तो माइनस का 2/20, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 1/f = -1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो f = आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो अगर दोनों लेंस हमारे बेटा कैसे हैं अवतल हैं, तो उस संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आएगी वो आएगी -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमको u निकालना है, तो अब हम लेंस का सूत्र लगा देंगे बेटा। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। अब लिखेंगे बेटा f तथा u का मान रखने पर। अब मान रखिए बेटा, ध्यान से देखिए क्या होगा इसके आगे। अब मान रख देते हैं, ध्यान से देखना बेटा मान। तो 1/-10 = 1/v - 1/u कितना है बेटा -20, ये हो जाएगा। माइनस का 1/10 = 1/v माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 1/20, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/20 को इधर ले आते हैं बेटा,
तो 1 माइनस का 1/10 माइनस का 1/20, क्योंकि प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू 1/b। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो एलसीएम आएगा 20, तो हो जाएगा -2 -1 इक्वल टू 1/b। इसको जब ऐड करेंगे -2 में 1 ऐड करोगे तो माइनस का 3/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3v इक्वल टू आ जाएगा 20 बेटा, तो v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 20/3 सेंटीमीटर। सही यहाँ तक बेटा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको काटना चाहता हूँ तो तीछांक 18 हो जाएगा बेटा, 2 बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 बटेगा तीछांक 18 कितने सेंटीमीटर, माइनस का 6.66 सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या लिखना है बेटा, वस्तु तथा, अब हम लिख देंगे बेटा u तथा v का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब v तथा u का मान किस में रखना बेटा, समीकरण 1 में। ध्यान देखना, v प्लस v, तो u हमारे पास 20 सेंटीमीटर, v कितना बेटा 20। अब जैसे वस्तु हमारी इधर, और जो हमारे पास प्रतिबिंब है वो भी कितनी बन रहा है बेटा, कितने में बेटा, माइनस का 6.66 में। तो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, याद रखना, जो हमारे वस्तु की दूरी है वो हमेशा धनात्मक रखनी है जोड़ते समय, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी वो रखनी है जो हमारा चिन्ह के साथ है। तो यहाँ आया माइनस का 6.6 सेंटीमीटर, कितना है बेटा, माइनस का 6.6 सेंटीमीटर। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 4, अब ये हो जाएगा 7, और यहाँ से हो जाएगा बेटा 19 में 13.7 सेंटीमीटर। याद रखना है बेटा कि अगर दोनों लेंस आपके हो गए कैसे बेटा, अवतल, दोनों लेंस कैसे हो गए, अवतल, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 13.44 सेंटीमीटर। ये बात याद रखना है, जब भी किसी सवाल में वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो u हमेशा धनात्मक रखें, u हमेशा कैसा रखें बेटा, धनात्मक, और v को हमेशा जिस चिन्ह में है उसी में रख देना। तो यहाँ पे v माइनस में आया तो माइनस में रख दिया, उसमें प्लस में आया तो प्लस में रख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे बेटा, अतः दोनों पतले लेंसों के अवतल होने पर वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी 13.44 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नोट कर ले बेटा। अगर इसके बाद कोई डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।